अनरिकॉर्डेड एसेट है, ट्रांसफर तो हुआ नहीं बट सेटल हो जाएगा, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड नहीं हुई तो सेटल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस बुक हो जाता है। अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो जाए तो भी हो जाएगा। वो तो उसके एंट्री नहीं, वही तो कह रही हूँ, वो सेटल हो जाएगा, उसकी कोई एंट्री नहीं आती। जब एसेट रिकॉर्डेड एसेट और रिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री नहीं आती तो अनरिकॉर्डेड की भी नहीं आएगी। एक लैपटॉप था, मिल गया, अनरिकॉर्डेड एसेट है, और एक वो कह रहा है जॉब करो, आपने मेरी एक सैलरी देनी थी, भाई तू ये लैपटॉप ले जा। ना मैंने ये रिकॉर्ड करके ना मैंने ये रिकॉर्ड करके, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। सेटलमेंट भी आएगी और ट्रांसफर भी आएगी। वो भी नहीं है कहीं, क्योंकि दोनों अनरिकॉर्डेड है। नहीं, क्या कहते हैं, अगर हमें एसेट मिला तो उसका बस वो सेटलमेंट हो गया, ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, ट्रांसफर कैसे होगी? तो बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट में लिखिए ऊपर सिर्फ सेटलमेंट, ठीक है। और सेटल भी, अब ये बुद्धि मत लगाना मैडम एसेट तो था ही नहीं, अब मैं एसेट लिख सकता हूँ, नहीं, रियलाइजेशन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब लोन बाय पार्टनर्स मींस पार्टनर्स लोन, हमने पार्टनर से पैसा ले रखा है तो हमें पैसा देना है। हमने यहाँ नहीं उतारा ना बैलेंस शीट में, अब यहाँ अगर बैलेंस शीट में नहीं उतारा तो पे तो करना पड़ेगा ना, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। बाय डिफॉल्ट मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अगर मान लो लोन था 1 लाख का, कितने का था? 1 लाख का। मान लो मैंने उससे कहा एसेट ले ले, सेटल्ड एट लेस, एसेट तो इस वाला ना, सेटल्ड एट लेस अमाउंट, मतलब लोन कितने का था, मैंने दिए कितने, इन फुल सेटलमेंट 20,000 का क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। 20,000 का क्या आएगा? इतनी बात समझ आ गई? तो ये 20,000 आएगा रियलाइजेशन, डन। अगर मैंने मोर अमाउंट पे करा, मैंने उससे लोन कितना ले रखा था? 1 लाख, और मैं दे कितना रही हूँ? 1.25 लाख। मैं दे कितना रही हूँ? 1.25 लाख, तो 25,000 का क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। लोन कितने का था? 1 लाख, मैं दे कितना रही हूँ? 1.25 लाख, तो 25,000 का रियलाइजेशन। समझ आया? डाउट पूछ, समझ आया? एसेट भी तो दे सकती हूँ, एसेट भी तो दे सकती हूँ। वहां पर लोन नहीं करा, मैंने कहा एसेट ले ले भाई, मेरे पास तो पैसा नहीं है, वो कहेगा ठीक है एसेट दे दे, तो लोन तो क्रेडिट हो, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। तो मैं ये लिख दूं पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्या मैं यहाँ पर पार्टनर्स लोन टू मशीनरी लिख दूं? मैं मशीनरी तो आप ट्रांसफर कर चुके हैं, मशीनरी तो आपके पास है ही नहीं कोई, तो मैं क्या एंट्री लिखूंगी? पार्टनर लोन्स टू रियलाइजेशन। समझ आया? और अगर मान लो मैंने मेरी मशीनरी एसेट तो दे रही हूँ बट बैलेंस ना कैश में सेटल कर, एसेट तो दिया, ज्यादा दिया, और वो कह रहे मैं तेरे को बदले में कैश नहीं दे रहा, मेरा कैपिटल घटा दे, और अगर वो बदले में कैश दे दे तो कैश दे, डन। समझ आया? अब आ जाओ लोन टू पार्टनर। हमने नहीं लिया लोन, हमने लोन दे रखा है, एसेट साइड में दिखा रहा है कि हमने लोन दे रखा है तेरे को, तो तू हमें क्या दे? पैसा। तो डिफॉल्ट एंट्री क्या होगी? और अगर वो ये कह दे कि मैं कैश नहीं दे रहा, मेरी क्या करो? कैपिटल कम कर दो, तो क्या एंट्री हो जाएगी? समझ आया? पार्टनर्स, मान लो जिस भी का है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, डन। समझ आ गई? अच्छा, वो कहे ठीक है तू मैं ना तेरा वो नहीं कर रहा, मैं तेरा पे कर देती हूँ लायबिलिटी, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। जैसे यहाँ मशीनरी नहीं आई, यहाँ भी क्रेडिटर वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि क्रेडिटर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्रेडिटर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वो कह रहा है मैं तेरे को देख इधर देख कोचस, तू जो कैलकुलेशन कर रहा है, क्रेडिटर यहाँ हो रहे हैं ना, सेटल यहाँ होंगे ना, तो इसीलिए रियलाइजेशन टू। समझ आ गया? पक्का समझ आया? नेक्स्ट वन इज दिस, अगर मान लो ये कैश जो वो दे रहा है उसने हमें देना था ना, कितने का था? दे कितना रहा है? 10,000 का लॉस, तो रियलाइजेशन डेबिट। समझ आया? समझ आया? पक्का? अब हम एक जर्नल एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत रेयर आता है, हम जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन